बच्चों आज अपन पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने को जानकारी होनी चाहिए किसके बारे में, कोण के बारे में। हमारे गुरुदेव ने हमको कोण कैसे समझाया था, वो एक आलपिन लेके आए थे, एक सुई लेके आए और उन्होंने सुई के जो पीछे छेद होता है ना, उसमें ऐसे करके आलपिन डाली और ऐसे करके बताया कि देखो दो किरणों का खुलाव ये कोण कहलाता है। दो किरणों का खुलाव क्या कहलाता है? कोण। ये दो किरणें हैं, ठीक है, इन दोनों किरणों का खुलाव क्या कहलाएगा? कोण। अब यहाँ पर इसको कहा प्रारंभिक भुजा और यहाँ पर इसको कहा अंतिम भुजा। कुछ लोग इसको स्थिर रेखा, ठीक है, और इसको परिक्रामक रेखा भी कहते हैं, जो परिक्रमा कर करके कोण बनाती है। अगर ये घड़ी की दिशा में यानी कि वामावर्त मापन यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में चलता है तो कोण कैसा होगा? धनात्मक। और अगर दक्षिणावर्त मापन करते हैं यानी कि घड़ी की दिशा में अपन परिक्रामक रेखा को देखते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? कोण कैसा होगा? ऋणात्मक। ये बात अपने को याद रखनी। अब आगे चलते हैं साहब। जब कोण है तो अपने पास में कोण मापने की पद्धतियां आई। सबसे पहले आई साष्टिक पद्धति। ये ब्रिटिश पद्धति है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि एक संपूर्ण वृत्तीय घुमाव यानी कि एक पूरा ऐसे करके जो गोला है, ठीक है, ये आपको याद है 360 डिग्री का बोलते हैं अपन, 360 बोलते हैं। एक पूरे वृत्तीय घुमाव को उसके अपन ने 360 टुकड़े करे। कैसे? जैसे यहाँ पर ऐसे करके छोटे 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 करके 360 टुकड़े करे। उसके एक भाग को यानी कि 360वां जो भाग है, ऐसे हुए ना टुकड़े, तो एक भाग को क्या कहा अपन ने? 1 डिग्री। अगर किसी वृत्तीय घुमाव के 60 भाग करने पर उसके प्रत्येक भाग को अपन क्या कहेंगे? 1 डिग्री। ठीक, आई बात समझ? फिर 1 डिग्री ये जो अपन ने एक भाग लिया, ये इसके भी अपन ने क्या काम करे? 60 भाग करे साहब। 60 भाग करे तो 1 डिग्री के 60वें भाग को अपन ने क्या कहा? 1 मिनट। क्या कहा? 1 मिनट। फिर साहब 1 मिनट के 60वें भाग को क्या कहा अपन ने? 1 सेकंड। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक समकोण है। समकोण क्या है साहब? ऐसे ये एक समकोण है। इस समकोण के अंदर जब अगर ये 360 है तो एक समकोण के अंदर कितने होंगे? 90 डिग्री। एक समकोण को अपन ने कहा 90 डिग्री और 1 डिग्री को कहा अपन ने 60 मिनट और 1 मिनट को कहा अपन ने 60 सेकंड। ठीक है, ये अपना एक मापन करने का तरीका हुआ जिसको अपन ने क्या कहा? साष्टिक पद्धति यानी कि ब्रिटिश पद्धति। दूसरी पद्धति के बारे में देखें। दूसरी पद्धति में क्या है? इसको कहा गया साहब सात्विक पद्धति, फ्रेंच पद्धति। इस पद्धति के अंदर क्या है कि जो एक वृत्तीयकार घुमाव था, वृत्ताकार जो घुमाव था, उस घुमाव के इन्होंने 400 भाग करे और एक भाग को कहा गया 1 ग्रेड। क्या कहा गया? 1 ग्रेड। ठीक है, फिर उसके बाद में 1 ग्रेड के उन्होंने 100 भाग करे जिसको कहा इन्होंने 1 मिनट और 1 मिनट के इन्होंने फिर 100 भाग करे, उसको कहा गया 1 सेकंड। मतलब ऐसे समझिए कि अगर एक समकोण है, इसको इन्होंने कहा 100 ग्रेड, 1 ग्रेड है, इसको इन्होंने कहा 100 मिनट और साहब 1 मिनट है, इसको कहा 100 सेकंड। ये ग्रेड पद्धति आगे चल के फेल हो गई तो इसलिए इसका काम ज्यादा नहीं आता। मैंने केवल आपको समझाने के लिए समझा दी। अपने ज्यादातर पहले वाली पद्धति काम आएगी या दूसरी ये पद्धति वृत्तीय पद्धति ये काम में आएगी। अब वृत्तीय पद्धति में क्या है? ये है रेडियन। इसमें रेडियन की बात करेंगे। यहाँ पर क्या है कि यदि r त्रिज्या का वृत्त है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? r, ठीक है, और इसके अंदर जो चाप है इसकी लंबाई है l
और इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण अगर थीटा है, तो अपन इस थीटा को कैसे बताएंगे कि साहब ये L बटा R है, यानी कि चाप बटे त्रिज्या है। अगर यहां से अपन चाप निकालना चाहें तो चाप बराबर होगा R गुणा थीटा। R मतलब त्रिज्या और थीटा मतलब कोण। ठीक है, अब यहाँ पर अपन इस रेडियन पद्धति में अपन ने देखा कि पाई बटा 2 रेडियन जो है, पाई बटा 2 रेडियन जो है, इसको अपन कहेंगे 90 डिग्री। ठीक है, और इसी को कहेंगे अपन 100 ग्रेड। मतलब इन तीनों में अगर संबंध देखा जाए तो पाई बाई 2 रेडियन बराबर होता है किसके, 90 डिग्री के, बराबर होता है किसके, 100 ग्रेड के। मतलब अगर अपन एक वृत्ताकार ऐसे वृत्त लें और इसके 4 टुकड़े करें तो ये वाली चीज जो है ये समकोण कहलाती है। अगर रेडियन की बात करें तो ये होगा कोण पाई बाई 2 रेडियन, डिग्री की बात करें तो ये कोण होगा 90 डिग्री, और ग्रेड की बात करें तो ये होगा 100 ग्रेड। ठीक है, लेकिन अपन ग्रेड को तो अपन भूल ही जाते हैं। अभी अपन बात करते हैं रेडियन और डिग्री में। ठीक है, आगे चल, यदि कोई चिन्ह नहीं दिया गया, मतलब डिग्री, ग्रेड या रेडियन नहीं लिखा गया है, तो अपन उसको क्या मानेंगे कि साहब ये रेडियन ही है। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है थीटा बराबर 15, तो अपन इसको क्या मानेंगे, रेडियन ही मानेंगे। 15 का मतलब यहाँ 15 रेडियन है। क्या है, 15 रेडियन। अब अगर मान लीजिए इस वृत्ताकार भाग, ये वृत्तीय भाग जो दे रखा है, इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 R स्क्वायर थीटा। सीधी सीधी बात। ठीक है, आगे चलते हैं। अब साहब ज्यादातर क्या है इसमें जो खेल आएगा, मतलब आपके एक सवाल आ सकता है। कैसा सवाल, कि आपको कोई मान दे दिया रेडियन में और उसको अपने को बदलना है डिग्री में। रेडियन में मान दिया है और अपने को काय में बदलना है, डिग्री में। जैसे मान लीजिए ये है अपने पास में 4 रेडियन। क्या है बेटा, 4 रेडियन, इसको डिग्री में बदलना। अब बच्चा बच्चा जानता है कि साहब पाई बटा 2 रेडियन है ना, पाई बटा 2 रेडियन जो है ये बराबर है किसके, 90 डिग्री के। ठीक, तो 1 रेडियन ये बराबर होगा किसके, 180 डिग्री और बटे पाई के। सीधी सी बात। फिर बात करिए अपन ने, अपने को निकालना है 4 रेडियन, इसका मान कितना होगा साहब, तो यह आएगा 180 बटे पाई और गुणा 4। योग। अब क्या काम करते हैं अपन कि ये आ गया 180 और गुणा 4, पाई का है 22 बटे 7, तो ये 7 आ गया ऊपर। ठीक है, 2 से ये कटा 11 बार, 2 से ये कटा 2 बार। ठीक है, अब अपन इसको गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर ये आ गया 360 और गुणा 7 बटे 11। ठीक, अब अपने को इसको डिग्री में बदलना है। ये सब जो आएगा मान ये डिग्री में आएगा, तो अपन क्या काम करते हैं कि पहले बताओ 360 गुणा 7 ये कितना हो गया। तो यहाँ पर आया अपने पास में, देखो आप 0 का 0, 42 का 2, हासिल लगा 4, फिर 7 या 21 और ये आ गया अपने पास में 25। ठीक है, और बटे 11। चेक कर लो सब। 0 7 6 42, 42 का 2, हासिल लगी 4, 7 या 21, 21 में 4 जोड़े तो कितने हो गए, 25। सही है। अब अपने को इसको डिग्री में बदलना है, तो इसका तरीका क्या है, बिल्कुल गांव वाला तरीका बता रहा हूँ। 25 और 20, इसमें मैंने भाग लगाया 11 का। ठीक है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो ये आ गया अपने पास में 2 बार गया 22।
और बचे कितने 3, ये आ गया अपने पास में 2। फिर साहब 11 दूनी 22, ये 22 और साहब अब बचे कितने 10, ठीक है। फिर 0 उतार लिया 100। अब कितनी बार गया साहब 9 बार, ये आ गया, यहाँ पर आ गया 99, बचा कितना 1, ठीक है। ये अपने पास में टोटल मान हो गया 229 डिग्री। लेकिन अभी ये 1 बच रहा है साहब, अब क्या करेंगे? तो अब अपने पास में यहाँ पर बच रहा है 1/11, 1/11। इसको डिग्री को अपन को काय में बदलना है, मिनट में। तो यहाँ पर क्या काम करो, गुणा 60 कर दो। अब 60 करते ही देखो आप, ये है अपने पास में 60 में भाग लगाया किसका 11 का, 11 पंजे 55, बचे 5, ठीक है। कितने बचे 5। अब साहब 5 तो यहाँ तो नहीं जा रहा भाग, तो ये आ गया अपने पास में 229 डिग्री 5 मिनट। अब आगे चले साहब, यह आया अपने पास में 5/11 और गुणा 60, तो ये हो गया 5 30 300/11। अब 300 में 11 का भाग लगाओ सब, 300 में 11 का भाग लगाओ, तो 11 दूनी 22, ये 22, बचे कितने 8, ठीक है। और ये क्या आ गया अपने पास में 0, तो 77, यहाँ 7, ठीक है। बचे कितने 3, 3/11। तो यहाँ पर जो 7 बार गया, ये 7 सेकंड की जगह आप क्या लिख दो यहाँ पर 28 सेकंड। भाई थोड़ा सा ज्यादा है अप्रोक्सीमेटली। तो अपने पास में जो 4 रेडियन है, 4 रेडियन है, उसका मान अगर अपन ने डिग्री और मिनट सेकंड में लिखा तो इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। आई बात समझ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं साहब, अब आते हैं अपन न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये बात आपने देखी है कि थीटा के सामने वाली भुजा को अपन क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ये क्या है अपने पास में कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, ठीक है। और जो शेष भुजा बची उसको क्या कहते हैं, आधार। इन त्रिकोणमितीय भुजाओं के अनुपात से अपन क्या करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा ये बताते हैं। यहाँ पर क्या है, अगर अपन ये बात करें तो ये तो है कर्ण, ठीक है। ये है अपने पास में लंब और ये है अपने पास में आधार। और आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, ठीक है। लाल बटे कक्का का मतलब लंब बटे कर्ण। ये क्या था बेटा, साइन थीटा, लंब बटे कर्ण। फिर साहब आधार बटे कर्ण, ये क्या था अपने पास में कॉस थीटा। फिर लंब बटे आधार, ये क्या था टेन थीटा। इन्हीं का अगर रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम निकालते हो तो कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा आ जाता है, ठीक। अब इनके कुछ मान थे जो सारणी आपको याद रखनी थी। मास्टर जी ने कहा था कि बेटा इसको जाते ही परीक्षा में सबसे पहले कॉपी के पीछे ये बना लेना, लेकिन अपने को ये याद रखनी पड़ेगी। जब आईआईटी की तैयारी करते हैं ना बेटा, तो ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए। जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, टेन 0 का मान 0 होता है। साइन ये π/6 ये क्या है 30 डिग्री है ना, इसका मान 1/2। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। तो ये सारणी अपने को याद रखनी है। कुछ सर समीकरणाएं थी जो अपने को याद रखनी है हमेशा 10वीं क्लास वाली। कौन कौन सी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे ही 1 + cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। ये मास्टरों के लिए होता है ज्यादातर कि भाई इसका मान ये होना चाहिए। आगे चल के अपन पढ़ेंगे फिर और देखते हैं अच्छी तरह से। ये अपने को याद है कौन किसका रेसिप्रोकल है, सेक एक्स जो है कोसेक एक्स का, कॉस एक्स का व्युत्क्रम होता है,
ठीक है, tan x जो है उसको sin x बटा cos x भी लिख सकते हैं और 1/cot x भी लिख सकते हैं। cot x जो है वो cos x बटे sin x हो जाता है। अब आते हैं अपन त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह। ठीक है, उनके चिन्ह कैसे होंगे सर, मतलब कि अगर त्रिकोणमिति का कोई मान निकालते हैं तो भैया उसका चिन्ह आएगा, या तो चिन्ह प्लस का होगा या माइनस का होगा, यही होगा ना। तो अपन क्या है, एक नियम याद रखते हैं, ये वाला, ये है अपने पास में, आपको याद है ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 180 डिग्री, ये 270 और ये 360 डिग्री। अब यहाँ पर कहा गया अपने पास में कि सर ये पहला प्रथम पाद है, प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ पर लिखा ए, ये एस और टी सी, ए एस टी सी, ए एस टी सी। ए का मतलब होता है ऑल, ऑल का मतलब पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होंगे, धनात्मक। मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री तक जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके जो मान प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, धनात्मक प्राप्त होंगे। फिर दूसरे में लिखा हुआ है एस, एस का मतलब होता है बेटा साइन थीटा और एक इसका व्युत्क्रम कोसेक थीटा। ये तो कैसे होंगे, प्लस के होंगे। मतलब द्वितीय चतुर्थांश में यानी कि 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक जो मान आएंगे है ना, उनमें साइन और कोसेक तो प्लस के होंगे और बाकी सब कैसे होंगे, माइनस के होंगे। ठीक, ऐसे ही तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है टी, टी का मतलब tan थीटा। तो तृतीय चतुर्थांश के अंदर क्या होगा बेटा, यहाँ पर tan थीटा और इसका व्युत्क्रम cot थीटा, ये तो प्लस का होगा और बाकी कैसे होंगे, माइनस के। फिर चौथे की बात करें तो यहाँ पर है cos थीटा और sec थीटा, ये प्लस का और बाकी माइनस के। तो ASTC नियम से अपन त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्हों का निर्धारण करते हैं। मतलब अपन ये बताते हैं कि साहब ASTC जो है अपने को ये बताएगा कि साहब पहले चतुर्थांश में अगर कोण है तो वो कैसा होगा, प्लस का होगा, माइनस का होगा। ठीक है, द्वितीय में है तो कैसा होगा, तृतीय में है तो कैसा होगा, चतुर्थ में हो तो कैसा होगा, ये सब कौन बताता है, ASTC नियम। ठीक, अब आगे चलते हैं साहब। एक मैंने अपनी तरफ से इसमें एक तरकीब लगा रखी है, तरकीब क्या है वो भी देख लो साहब, ये देखो आप। ठीक है, ये है अपने पास में 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री और ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री, ये है 360 डिग्री। अब मैंने इसका नाम रखा था। ठीक है, अब नाम रखेंगे तो इसका नाम रखा मैंने नो चेंजर लाइन। क्या नाम रखा है इसका, नो चेंजर लाइन। अब नाम से ही पता चल रहा था कि ये वो रेखा है जो कोई चेंज नहीं करती। अब कौन सी वाली लाइन है नो चेंजर लाइन, 0, 180 और 360 वाली लाइन। ठीक है, और साहब इसका नाम रखा मैंने चेंजर लाइन। ये क्या है, चेंज करेगी, चेंजर लाइन। ठीक है, एक है अपने पास में नो चेंजर लाइन जो कोई चेंज नहीं करती, एक है चेंजर लाइन जो चेंज करती है और बड़े भयानक चेंज करती है साहब। कैसे भयानक, कि साइन थीटा को ये बदल देती है कॉस थीटा में और कॉस थीटा को साइन थीटा में, टेन थीटा को ये बदल देती है कॉट थीटा में और कॉट थीटा को टेन थीटा में, सेक थीटा को ये बदल देती है कोसेक थीटा में और कोसेक थीटा को सेक थीटा में। ये बदला बदली कौन सी लाइन करती है, चेंजर लाइन। चेंजर लाइन कौन सी है बेटा, ये है 90 और 270 डिग्री वाली लाइन। ठीक है, ये सारा बदला बदली का काम ये करेगी। तो ये दो फोटो अपने को याद रखनी, कौन सी, कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्हों का निर्धारण जो है वो कौन करता है, ASTC नियम। ठीक है, और ये चीज कि 0, 180 और 360 डिग्री वाली लाइन को अपन कहते हैं नो चेंजर लाइन और
90 डिग्री और 270 वाली लाइन को कह रहे हैं अपन चेंजर लाइन। नो चेंजर लाइन कोई चेंज नहीं करेगी, मतलब कोई बदलाव नहीं करेगी, लेकिन चेंजर लाइन बदलाव करती है। और कैसे बदलाव करती है कि साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। ठीक है। अब साहब इनका उपयोग क्या हुआ? इनका उपयोग हुआ अपने पास में कोणों के मान निकालने। कैसे कैसे ये देखो आप। तो यहाँ पर अपने पास में ये देखो आप, मैं यहाँ छोटी सी बात लिख देता हूँ ऐसे करके। ये है अपने पास में ASTC, है ना, ASTC। और एक है अपने पास में चेंजर लाइन और नो चेंजर लाइन। इसको मैं 0, इसको ऐसा कह दूं π/2। ये है पाई और ये है 3π/2 और ये है अपने पास में 2π। ठीक। इससे अपन क्या है, जो भी मान आएगा कोण का, कोई मान निकालने को कहा जाए तो अपन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कैसे कि जैसे मान लीजिए मेरे से कहा गया कि साहब कॉस 120 डिग्री का मान निकालो। क्या कहा गया? कॉस 120 डिग्री का मान निकालो। तो मैंने क्या काम करा कि पहले ये देखा कि 120 डिग्री का कोण कहाँ मिलेगा। तो 120 डिग्री का कोण मिलेगा आपको द्वितीय चतुर्थांश। मतलब 120 डिग्री के कोण को मैं ऐसे लिख सकता हूं साहब, 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, 180 डिग्री और माइनस 60 डिग्री, ये लिख सकता हूं। अब बालक यहाँ पे कहता है कि हे मास्टर, आप इस 120 को ऐसे क्यों लिख रहे हो? यहाँ पर आप लिखो 100 + 20 लिखो, 80 + 40 लिखो। ठीक है, ऐसे लिखो। अब ये क्यों लिखो? तो भैया मेरे को यहाँ पर मेरे कोण की पोजीशन देखनी है, स्थिति देखनी है कि कहाँ पर है। तो मैं दो चीजों को जानता हूँ, एक चेंजर लाइन, एक नो चेंजर लाइन। तो मैं या तो चेंजर लाइन, नो चेंजर लाइन के आसपास ही तो देखूंगा। तो ये दोनों के आसपास देख रहा हूँ। ठीक है। अब साहब यहाँ पर क्या है? कॉस 120 डिग्री। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ऐसा कैसा लिख दिया था। अब यहाँ पर पहले चिन्ह बताऊंगा, 180 माइनस 60 कौन से चतुर्थांश में है? तो ये है दूसरे में। दूसरे में क्या लिखा हुआ है? एस। एस का मतलब साइन थीटा और उसका व्युत्क्रम कोसेक थीटा, वो प्लस के होते हैं, बाकी माइनस के। तो ये आ रहा है बाकी में, तो इसका मतलब इसका चिन्ह आ जाएगा माइनस। अब ये कौन सी लाइन है बेटा? ये है 180। क्या कहते हैं अपन इस 180 वाली लाइन को? नो चेंजर लाइन, कोई चेंज नहीं करेगी। तो ये क्या रहेगा? एक कॉस का कॉस ही रहेगा। इसका काम था नो चेंज करना, काम खत्म, नहीं करा इसने चेंज, लट 2 साले में। अब क्या बचा अपने पास में? 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान बच्चा बच्चा जानता है, -1/2। क्या गया? अब बालक ने किए कि अरे मास्टर मेरे को तो ये 180 पसंद नहीं। तो बेटा कोई बात नहीं, 90 डिग्री से आ जा। अब पहले अपन देखेंगे 90 + 30 कौन से चतुर्थांश में होगा। तो पता चला कि भैया ये तो होगा तो द्वितीय में, चाहे इधर खड़ा होके देखूं चाहे इधर खड़ा होके देखूं। तो इसका चिन्ह तो आ गया माइनस का। अच्छा ये कौन सी लाइन है? तो ये है चेंजर लाइन। ये क्या करेगी? चेंज करेगी। ठीक है। और कैसे चेंज करती है? साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। ये कौन सी लाइन कर रही है? चेंजर लाइन। तो चेंज करेगी। तो ये आ गया अपने पास में साइन। इसका काम था चेंज करना, कर दिया। अब क्या बचा अपने पास में? 30 डिग्री और साइन 30 का मान बच्चा बच्चा जानता है, 1/2। अब क्या काम करते हैं? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे ले लिया मैंने 10 और साहब 10 330 डिग्री। तो सबसे पहले तो मैं 330 को देखूंगा, क्या क्या लिख सकता हूं। तो 330 को लिख सकता हूं मैं 360 - 30 और एक लिख सकता हूं 270 + 60। ये आ गया। सबसे पहले मैंने लिखा इसको कि 10 360 - 30। आप साहब 360 - 30 कौन से चतुर्थांश में? ये रहा 360 में से कम करा तो कहाँ आ गया? चौथे में।
चौथे चतुर्थांश में tan का मान कैसा होता है, बच्चा बच्चा जानता है, माइनस का। तो यहाँ पर यह आ गया अपने पास में माइनस, ऋणात्मक चिन्ह। ये कौन सी लाइन है साहब, ये है नो चेंज लाइन, नो चेंज करेगी। ये आ गया tan 30 डिग्री, चेंज नहीं करा इसने, इसका काम खत्म, लट दो। tan 30 का मान बच्चा बच्चा जानता है, 1/√3। अगर मैं दूसरी साइड से आता तो ये आ गया tan 270 + 8, रहता ये चौथे चतुर्थांश में ही रहता ये माइनस का, लेकिन ये लाइन है चेंज लाइन, tan को चेंज करेगी cot में, cot 60 डिग्री, इसका मान भी 1/√3। अब चाहे चेंजर लाइन से निकालो चाहे नो चेंजर लाइन से निकालो, एक ही बात है, ठीक है। अपने को क्या है, मान निकालना है, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, मैं दोनों विधियां बता रहा हूँ। एक और देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर है अपने पास में sin 240 डिग्री। अब 240 को क्या लिख सकता हूं मैं, 240 को लिखा 180 + 60, और 240 को लिखा मैंने 270 और -30, ठीक है, 270 - 30। अब यहाँ पर देखो आप, यह आ गया sin 180 + 60, कौन से चतुर्थांश में है ये बेटा, तीसरे में, ठीक है, कौन से चतुर्थांश में, तीसरे में। और ये तीसरा वो तीसरा नहीं है कि फलाने के तीसरे में बैठने चलना है, ये तीसरा है चतुर्थांश, और चतुर्थांश तीसरे चतुर्थांश में साइन कैसा होगा, माइनस का। ये है नो चेंज लाइन, तो क्या करेगी, नो चेंज करेगी। तो ये आ गया sin 60 डिग्री, 180 का काम था नो चेंज करना, काम खत्म, लट दो। अब क्या बचा, sin 60 डिग्री, इसका मान बच्चा बच्चा जानता है, कितना होता है, √3/2। अब यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख दूं कि sin 270 - 30, तो ये रहेगा तो तीसरे में ही, माइनस का। ये चेंजर लाइन चेंज करेगी कॉस में, यह आ गया 30 डिग्री, और यह आ गया -√3/2, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ठीक है, अपने को माने। तो यहाँ से अपने को ASTC नियम और चेंजर लाइन और नो चेंजर लाइन वाली बात समझ में आ जानी चाहिए। 3 उदाहरण बहुत होते हैं, क्योंकि बालक 3 ही प्रकार के होते हैं, भॉट, बॉटल, भॉटेस्ट, इससे ज्यादा क्या होंगे, ठीक है। तो 3 उदाहरण में अपने समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं साहब, आगे अपन देखते हैं संबद्ध कोणों के त्रिकोणमितीय। संबद्ध कोणों का मतलब यह है कि जैसे π/2 + थीटा, π/2 - थीटा, ठीक है, π - थीटा, π + थीटा, 3π/2 - थीटा, ऐसे करके, और एक माइनस थीटा वाले देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ये गड़बड़ हो रही है, ये है ना। खैर, अपन सबसे पहले आते हैं साहब साइन, ठीक है, π/2 और साहब माइनस थीटा, साइन π/2 - थीटा। अब यहाँ पर ये थीटा आ गया साहब, ठीक है, जैसे अमिताभ बच्चन का नाम विजय, ठीक, नौकर का नाम छोटू, ऐसे ही कोण का सबसे बढ़िया नाम होता है थीटा, ये रख दिया। जैसे ही थीटा बोलते हैं दिमाग में क्या आता है, कोण। अब अगर मैं कहूं आपसे कि बेटा ये जो है ये कोण है, तो बालक कहेगा ना जी ना, ये कोण नहीं है, लेकिन है कैसा, 0 डिग्री का कोण। कोण है लेकिन लग नहीं रहा, और कोण लगने के लिए कम से कम ये 1 डिग्री तो होना चाहिए। तो मैंने क्या काम करा, इस थीटा का मान मैंने मन में मान लिया 1, मन में क्या मान लिया, 1, मन की बात बतानी नहीं अपन, मन में मान लिया 1। अब क्या हुआ कि अपने पास में π/2 का मतलब तो हो गया 90, और थीटा का मतलब हो गया 1, 90 में से 1 गया, कौन से चतुर्थांश में आ गया, तो 90 में से 1 गया, तो पहले चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में साइन का मान कैसा होता है, तो आपको याद है पहले चतुर्थांश में तो सारे ही प्लस के होते हैं, तो ये भी प्लस का लगाते नहीं है चिन्ह, आपको समझाने के लिए लगा दिया। अब ये π/2 यानी कि 90 डिग्री, ये कौन सी वाली लाइन है, ये है चेंजर लाइन, चेंज करेगी, कैसे चेंज करेगी, साइन को कॉस में बदल देगी। यह आ गया, ये सूत्र बन गया, साइन π/2 - थीटा बराबर कॉस थीटा। अब आपको जानकर खुशी होगी कि साइन π/2 - थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा बराबर साइन π/2 - थीटा भी होता है, ठीक है ना।
ऐसे ही बालक ने की कि यहाँ देखो आप cos π/2 माइनस थीटा, इसकी बात करें तो यहाँ पर π/2 का मतलब 90, थीटा का मतलब 1, 90 में से 1 गया, कौन से में आ गया, पहले चतुर्थांश में। पहले में cos कैसा होता है, प्लस का, ठीक है, cos क्या सारे ही प्लस के होते हैं। अब प्लस के होते हैं तो यहाँ पर अपन ने लगा दिया प्लस का चिन्ह, ठीक है, लगाते नहीं है, आपको समझाने के लिए लगा रहे हैं। ये कौन सी वाली लाइन है बेटा, चेंज लाइन, चेंज करेगी और काय में चेंज कर देगी, साइन में। यह आ गया, सूत्र बन गया। देखो आप ऐसे ही tan की बात करिए, tan π/2 माइनस थीटा, π/2 का मतलब 90, थीटा का मतलब 1, 90 में से 1 गया, पहले चतुर्थांश में आ गया। पहले में tan कैसा होता है, प्लस का, सारे ही प्लस के होते हैं, तो भैया ये भी प्लस का। अब ये π/2 कौन सी लाइन है, चेंजर लाइन, चेंज करेगी काय में, कॉट में, तो ये आ गया कॉट थीटा। ये भी सूत्र बन गया। बाल लगने की मार साहब मजा नहीं आया था, तो मजे लेने के लिए अपन क्या काम करें कि साइन π/2 प्लस थीटा की बात करते हैं, है ना, π/2 प्लस थीटा, π/2 का मतलब 90, थीटा का मतलब 1, 90 प्लस 1 कौन से चतुर्थांश में चला गया, पहले में, और पहले में साइन कैसा होता है, प्लस का। ये कौन सी लाइन है भैया, चेंजर लाइन, क्या करेगी, चेंज करेगी, और चेंज करेगी काय में, कॉस में। यह आ गया साहब कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस की बात करी, कॉस π/2 और प्लस थीटा, ठीक है, π/2 का मतलब 90, थीटा का मतलब 1 कौन से चतुर्थांश में चला गया, दूसरे में। दूसरे में कॉस कैसा होता है, माइनस का। कौन बता रहा है, ASTC नियम, तो यहाँ पर लगा दिया माइनस, ठीक है। अब ये लाइन कौन सी है, चेंजर लाइन, चेंज करेगी तो ये क्या आ गया अपने पास में, माइनस साइन थीटा। एक बालक जोर से चिल्ला जाता है कि हे मास्टर, ये जो कॉस है ये प्लस का कैसे आ रहा है, दूसरे चतुर्थांश में तो कॉस जो है वो माइनस का होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर पहले चिन्ह बताया है, बाद में क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। साइन बदला है प्लस में, ये कॉस प्लस में नहीं हुआ है, ये साइन बदलकर प्लस हुआ है, सॉरी साइन का चिन्ह प्लस का आया है और साइन चेंजर लाइन की वजह से बदलकर कॉस में बदला है, ठीक है ना, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना ना जीना। ऐसे ही tan की बात करी था, tan π/2 प्लस थीटा, π/2 का मतलब 90, थीटा का मतलब 1, ये कौन से चतुर्थांश में चला गया, ये चला गया अपने पास में दूसरे में। और दूसरे में साइन कैसा होता है, साइन होता है, सॉरी साइन का है, ये तो tan है, ठीक है, tan कैसा होता है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया था। ये कौन सी लाइन है, चेंजर लाइन, चेंज करेगी, चेंज कर दी तो ये आ गया कॉट थीटा, सूत्र बन गया, ठीक है। ऐसे ही अगर अपन देखें तो मान लीजिए साइन, ये आया अपने पास में पाई माइनस थीटा, ठीक है, पाई का मतलब 180 और थीटा का मतलब 1, पाई का मतलब 180 डिग्री और थीटा का मतलब 1, 180 माइनस 1, ये कौन से चतुर्थांश में आ गया बेटा, ये आ गया अपने पास दूसरे चतुर्थांश। दूसरे में साइन कैसा होता है, दूसरे में साइन होता है प्लस का, ये प्लस। अच्छा ये पाई कौन सी लाइन है, ये है चेंजर लाइन, ना जी ना, नो चेंजर लाइन। कौन सी लाइन है, नो चेंजर लाइन, कोई चेंज नहीं करेगी, साइन को साइन ही रहने देगी, ठीक है। और ये बन गया सूत्र साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ऐसे ही आगे बढ़े सब, कॉस पाई माइनस थीटा। अब कॉस पाई माइनस थीटा में पाई का मतलब 180 डिग्री, थीटा का मतलब 1, दूसरे चतुर्थांश में कॉस कैसा होता है, दूसरे चतुर्थांश में कॉस होता है माइनस का। ये है नो चेंजर लाइन, नो चेंजर लाइन, तो ये आ गया माइनस कॉस थीटा। ये सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई जगह काम आएगा। ऐसे ही tan पाई माइनस थीटा, ये बराबर भी क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा। अगर मान लीजिए मैं लिखूं साइन पाई प्लस थीटा, पाई का मतलब 180, थीटा का मतलब 1, कौन से चतुर्थांश में चला गया, तीसरे में, और तीसरे में साइन कैसा होता है, माइनस का, तो यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा माइनस का। ये है नो चेंजर लाइन, तो ये आ गया माइनस।
फिर ऐसे ही cos पाई प्लस थीटा। तीसरे में cos कैसा होता है माइनस का, तो ये माइनस cos थीटा। tan की बात करें तो तीसरे चतुर्थांश में tan कैसा होता है बेटा, ये प्लस का, तो ये आ गया प्लस tan थीटा। ये इस प्रकार से संबंध कोणों का अपन सदुपयोग करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको कई बार देखने को मिलेगा, ये है अपने पास में साइन माइनस थीटा। ये आ गया साइन माइनस थीटा का मतलब, ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूं, है ना, कि साइन 0 डिग्री और माइनस थीटा। अगर अपन ऐसे बात करें तो ये है अपने पास में 0 डिग्री, और अगर एक कम करो आप तो वो कहाँ जाएगा, चौथे में, ये यहाँ, ठीक है। अब चौथे चतुर्थांश में मतलब जो माइनस थीटा की बात करें, ये कहाँ मिलेगा अपने को, चौथे में। अब चौथे में है तो यहाँ पर साइन माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा, चौथे में साइन कैसा होता है, माइनस का। ये कौन सी लाइन है, नो चेंजर लाइन, तो ये आ गया माइनस साइन थीटा। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट सूत्र है साहब कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, ठीक है। ऐसे ही अगर अपन बात करें cos माइनस थीटा, तो cos माइनस थीटा क्या होगा, चौथे में cos होता है प्लस का, नो चेंजर लाइन है, इसलिए ये आ गया cos थीटा। ये भी बहुत काम में आने वाला है। tan माइनस थीटा की बात करें तो चौथे में tan होता है माइनस का, 0 है, नो चेंजर लाइन, तो ये माइनस tan थीटा। ये हो गया था। अब बालक ने कहा कि साहब आप सूत्र पे सूत्र पेरे जा रहे हो, ठीक है, आप एक उदाहरण भी तो बताओ इसका। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आया साहब कि साइन माइनस के 210 डिग्री, इसका मान निकालो साहब। तो मैंने क्या काम करा, इसको मन में मान लिया थीटा, और मास्टर को समझाया कि चूंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है किसके, माइनस साइन थीटा के, तो यहाँ पर ये बराबर हो गया माइनस साइन 210 डिग्री के। अब यहाँ पर माइनस को तो बाहर मेल दिया, और इस साइन 210 को लिख दिया मैंने 180 प्लस 30 डिग्री। अच्छा, अब ये देखो, अब माइनस तो बाहर है, 180 प्लस 30, तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे में साइन कैसा होता है, माइनस का। ये कौन सी लाइन है, नो चेंजर लाइन, ये आ गया माइनस साइन 30। अब माइनस माइनस हो गए प्लस, और साइन 30, साइन 30 का मान बच्चा बच्चा जानता है 1/2, ये हो गया था। ये बात हुई अपने संबंध कोणों के, संबंध का मतलब π/2 प्लस थीटा, π/2 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, इस तरीके के कोणों को अपन इस तरीके से सरल करते हैं, ठीक है बेटा। आगे चलते, आगे देखते हैं अपन त्रिकोणमितीय फलन के जो ग्राफ है, ये आगे चल के IIT में अपने बहुत काम में आने वाले हैं, इसलिए अपने को ये याद रखना है। कैसे कि साहब y बराबर साइन एक्स, यहाँ पर y बराबर साइन एक्स का ग्राफ ये है कि ये देखो आप, साइन का जो ग्राफ आएगा वो हमेशा ऐसा आएगा। क्यों, क्योंकि x का मान कोई भी वास्तविक मान रख सकते हो आप, इस r का मतलब है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पर x की जगह कोई सी भी वास्तविक संख्या रखेंगे तो उसका मान प्राप्त होगा अपने को। लेकिन अपने को ये याद है कि इसका परिसर जो है वो -1 से +1 है। मतलब समझिए आप, इसका मतलब यह है कि जो y के मान होते हैं वो परिसर कहलाते हैं, और x के मान जो होते हैं वो प्रांत कहलाते हैं। मतलब यहाँ x का कोई सा भी मान रखो आप, 0 से लेकर अनंत तक कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन अपने को जो साइन का मान प्राप्त होगा वो -1 और +1 के बीच में ही रहेगा। मतलब अगर कहीं पर ऐसा मान आ जाए कि साहब साइन, ठीक है, कोई सा भी कोण दे रखा है, इसका मान 2 है, तो ये बिल्कुल गलत बात है साहब, क्योंकि साइन का मान -1 से कम नहीं हो सकता और +1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसलिए साइन x का परिसर जो है वो -1 से +1 के बीच में ही रहता है, ठीक है। प्रांत कुछ भी हो सकता है साहब, कोई सी भी वास्तविक संख्या, ठीक। और उसकी फोटो अपन ऐसे बनाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। cos x की बात करें तो cos x भी बिल्कुल ऐसा कैसा ही है, केवल अंतर यहाँ आता है कि cos 0 का मान 1 होता है, इसलिए ये यहाँ 1 से स्टार्ट हो गए। ये देखो आप, साइन 0 का cos 0 का मान 1, cos 90 का मान कितना, 0,
फिर अपन यहाँ आए तो यहाँ पर अपने पास में कितना हो जाएगा, cos पाई यानी कि 180 डिग्री का मान -1, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। ये ग्राफ अपने को याद रखना है, आगे चल के बहुत काम में आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर भी यही है कि x का मान आप कोई सी भी वास्तविक संख्या के समुच्चय में से निकाल के रख सकते हैं। ठीक है, और इसका परिसर -1 से +1 के बीच में रहता है। अगर आपके घर में आपके चाचा जी आते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपने कौन सा सब्जेक्ट ले रखा है और आपने कहा कि मैथ्स ले रखा है, तो उनका पहला क्वेश्चन ये होगा कि बता cos x का मान कहां से कहां तक होता है। तो आपको बताना है cos x का मान -1 से +1 के बीच में रहता है, यानी कि cos x का परिसर -1 से +1 के बीच में रहता है। ठीक है बेटा, ऐसे ही tan की बात करें। ठीक है, tan x का जो मान है, x का जो मान है वो r में से केवल इस संख्या को हटा दो। कौन सी संख्या को? विषम गुणांक किसके? π/2 के, है ना। क्यों? क्योंकि इस पर जाकर tan का मान इनफाइनाइट और माइनर इनफाइनाइट हो जाता है, जो एक काल्पनिक संख्या है। ठीक है, उसको नहीं लेते अपन। बाकी सब की जगह देखें तो उसका परिसर जो है वो कैसा आएगा? वास्तविक। मतलब tan x का मान वैसे तो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के बीच में रहता है, लेकिन -इनफाइनाइट को अपन ले नहीं सकते, +इनफाइनाइट को भी नहीं ले सकते, क्योंकि इनफाइनाइट तो वास्तव में क्या है? वह बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, जितनी बड़ी अपन सोच सकते हैं उससे भी बड़ी संख्या को अपन क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट के लिए तो बात ही नहीं कर सकते। ऐसे ही आगे चले साहब, cot x का भी बिल्कुल ऐसा कैसा ही है, क्योंकि tan x का रेसिप्रोकल है ना। cosec x का क्या है? cosec x में यह है कि 1/0 आ जाता है, तो इसमें जो प्रांत है वो तो क्या है? वास्तविक संख्या है। और परिसर क्या है? इनफाइनाइट, और 1 को हटा दो तो ये आ जाएगा साहब। यहाँ प्रांत और परिसर की बात करी। ऐसे ही sec की बात करी तो sec का बड़ा अजीब सा ग्राफ आता है जो आपको याद रखना है। इसका प्रांत क्या है? r में से ये विषम संख्या वाली चीज को हटा दो। ठीक है, और परिसर क्या आएगा? -इनफाइनाइट से लेके -1 तक। ठीक है, संबद्ध कोणों के बाद में अब आते हैं अपन किस पर? दो कोणों के योग और अंतर के त्रिकोणमितीय फलक। कौन से हैं साहब ये? जैसे sin a + b। sin a + b क्या होता है? sin a cos b + cos a sin b। sin a - b sin a cos b - cos a sin b। ऐसे ही अगर cos की बात करें तो इसमें उल्टा होता है। cos a + b क्या होता है? cos a cos b - sin a sin b। cos a - b क्या होता है? cos a cos b + sin a sin b। अब इसमें ये जो सूत्र है, ठीक है, sin² a - sin² b या cos² b - cos² a, जब कभी भी किसी प्रश्न में साइन और cos स्क्वायर में आते हैं तो एक बार इस सूत्र पर जरूर विचार करते हैं, क्योंकि ये काम आ जाता है, कई कठिन सवालों को बेहद सरल कर देता है। क्या है ये? sin² a - sin² b होता है sin a + b इंटू sin a - b। cos² b - cos² a बराबर होता है किसके? sin a + b इंटू sin a - b। ऐसे ही cos² a - sin² b बराबर होता है cos a + b cos a - b के। cos² b - sin² a बराबर होता है किसके? cos a + b इंटू cos a - b के। आगे देखते हैं साहब, tan a + b। अब यहाँ पर क्या है? tan a + tan b 1 + tan a tan b। tan a - b ये क्या होता है? tan a - tan b 1 - tan a tan b। ऐसे ही cot की बात करते हैं अपन। cot में क्या है? थोड़ा सा याद रखते हैं कि ये ऊपर चल जाता है। ठीक है, ये इतना काम में नहीं आता, लेकिन फिर भी याद रख लेते हैं। cot a + b बराबर cot a cot b प्लस 1 बटे में cot b प्लस cot a। cot a - b में cot a cot b -1 और cot b -cot a। ये भी याद रख लो। sin a + b + c ये क्या है? sin a cos b cos c, sin b cos a cos c। एक sin का आएगा, बाकी के काय के आएंगे? cos के। सीधी सी बात। अब क्या है ये tan a + b जो है, इसमें अपने ज्यादा काम में आने वाला जो सूत्र है वो ये है कि साहब tan π/4 + थीटा। ये आ गया। यहाँ a का काम कौन कर रहा है? a का काम कर रहा है π/4 यानी कि 45 डिग्री। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, tan 45 डिग्री और प्लस थीटा।
ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है। अब अपन ने क्या काम करा, यहाँ पर लिखा tan A 45 प्लस tan थीटा और बटे में 1 माइनस tan 45 और tan थीटा, ये हो गया। अब tan 45 का मान 1 प्लस tan थीटा और बटे में 1 माइनस tan थीटा। यहाँ पर ये सूत्र बन गया नया 1 प्लस tan थीटा और बटे 1 माइनस tan थीटा। ये भी बहुत जगह काम आएगा, सब डायरेक्ट याद रखने वाला सूत्र है। अगर इसको मैं साइन कॉस में बदलना चाहूँ तो 1 प्लस, इसको लिखा मैंने साइन थीटा बटे कॉस थीटा और बटे में 1 माइनस साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। तो ये आ गया अपने पास में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ गया। तो यहाँ पर एक और सूत्र बन गया अपने पास में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। कई बार ऐसा सवाल आ जाएगा, अपने पास में आ चुका है आईआईटी वगैरह में, कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री और बटे में कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। अब अपने को इसका मान बताना। तो ये बराबर है, अगर आपको सूत्र याद है तो आप लिख दोगे कि साहब ये बराबर है tan 45। अब ऊपर प्लस है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ गया और थीटा की जगह 9 डिग्री। अब 45 और 9 कितने हो गए बेटा, 54 डिग्री। तो ये आ गया tan 54 डिग्री। कितना आसान काम था, ठीक है। लेकिन ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर अपन बात करें cos A प्लस बी प्लस सी की, तो ये यहाँ पर क्या है, cos A cos B cos C माइनस cos A sin B sin C, फिर माइनस साइन ए cos B sin C, फिर माइनस साइन ए sin B cos C। ये जरूर इंपॉर्टेंट है, ये काम में आता है tan A प्लस B प्लस C। ये क्या होता है, tan A प्लस tan B प्लस tan C, फिर माइनस tan A tan B tan C, फिर 1 माइनस tan A tan B, फिर माइनस tan B tan C, फिर माइनस tan C tan B। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है बेटा। अब कुछ सवाल करके देख लेते हैं इसके, भैया कैसे आएगा। तो यहाँ पर देखो आप, ये साइन 45 डिग्री प्लस है, कॉस 45 डिग्री माइनस बी, कॉस 45 डिग्री प्लस है, साइन 45 डिग्री माइनस बी। यहाँ पर अपने को ये लेके आना है। अगर अपन इसको ध्यान से देखें, ध्यान से, है ना, तो यहाँ पर ये काम कर रहा है अपने पास में ए का और ये काम कर रहा है किसका, बी का। तो ये सूत्र बन रहा है कौन सा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सूत्र बना है किसका, ये साइन ए प्लस बी का। अब यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है, 45 डिग्री प्लस है, फिर प्लस 45 डिग्री और माइनस बी, ये बी का काम कर रहा है। यहाँ पर देखो आप, ये बराबर हो गया किसके, 45 45 हो गए 90 डिग्री और प्लस ए माइनस बी। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको मान लूँ थीटा, जिसका मान मैं मन में मानता था 1, तो साइन 90 प्लस 1 कौन से चतुर्थांश में चला गया, दूसरे में। दूसरे में साइन कैसा होता है, प्लस का। चिन्ह लगाते नहीं है, समझाने के लिए लगा दिया। ये 90 डिग्री कौन सी लाइन थी, ये चेंजर लाइन, चेंज करेगी साइन को, काय में चेंज कर देगी, कॉस में। तो ये आ गया कॉस ए माइनस बी। वेरी सिंपल सी बात। यहाँ पर देखिए आप, tan पाई बटे 4 प्लस थीटा 3 पाई बटे 4 प्लस थीटा, बराबर लाना है अपने को माइनस का 1। देखो आप, यहाँ पर क्या है अपने पास में, डायरेक्ट नहीं लिखता, चलो tan A प्लस बी, ये आ गया अपने पास में पाई बटे 4 प्लस tan थीटा और बटे में 1 माइनस tan पाई बटे 4 और tan थीटा। यहाँ देखें अपन, ये आ गया tan 3 पाई बटे 4 प्लस tan थीटा और बटे में यहाँ पर 1 माइनस tan 3 पाई बटे 4
और tan थीटा। अब ये देखो आप यहाँ पर आ गया 1 प्लस tan थीटा और बटे में 1 माइनस tan थीटा। 3 पाई बटे 4 का मतलब क्या होता है सर? ये आपको दिखाया था कि भैया ये है 3 पाई की जगह लिखा अपन ने 180 डिग्री और बटे 4 से ये कितनी बार कटा? 45 बार। ठीक है ना, 45 दिया 135 डिग्री। 135 कौन से चतुर्थांश में होते हैं? दूसरे में, यानी कि कैसे होंगे? माइनस के। तो इसका मान आएगा माइनस के tan 45 यानी कि माइनस का 1। वैसे डायरेक्ट याद रखने वाली बात है कि tan 135 डिग्री का मान माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर ये गुणा हो रहा है इससे, ये आ गया -1 प्लस tan थीटा और बटे में 1 प्लस tan थीटा। अब मैंने क्या काम करा? ऊपर से यहाँ से, है ना, इसमें ये है ऐसे कर दिया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। आगे लिख देता हूँ 1 प्लस tan थीटा और बटे में 1 माइनस tan थीटा। इसमें से जो माइनस कॉमन गया तो ये 1 को तो प्लस का बना गया और इस tan थीटा को काय का बना गया? माइनस का। और ये आ गया, ये देखो आप, अरे ये एक दूसरे, ये काटा सब कट गए, क्या बचा? माइनस का 1। सीधी सी बात। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये है अपने पास में रूपांतरण रूप। रूपांतरण रूप का मतलब ये होता है कि अगर a प्लस बी मतलब योग के रूप में दे रखे हैं तो उसको गुणन के रूप में लिख दो, और गुणन के रूप में दे रखे हैं तो योग के रूप में लिख दो। काम में आते हैं ये बहुत ज्यादा। कौन कौन से हैं? साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी बराबर होता है किसके? 2 साइन a कॉस बी। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ये बराबर होता है किसके? 2 कॉस a साइन b के। फिर cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये बराबर होता है 2 cos a cos b के। cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये बराबर होता है 2 sin a sin b के। यहाँ पर देखें अपन sin c प्लस sin d, ये इसी के जैसे होता है, बस अब इसको ध्यान से देखो तो यहाँ c की जगह पर क्या है? a प्लस बी, और b की जगह पर क्या है? a माइनस बी। इसको रख के कर सकते हैं, लेकिन अपन इसको याद ऐसे रखते हैं साइन सी प्लस साइन डी। ये है अपने पास में 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 कॉस सी माइनस डी बटा 2। साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 साइन सी माइनस डी बटा 2। यहाँ पर कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 कॉस सी माइनस डी बटा 2। यहाँ पर देखा कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है, तो ये होता है अपने पास में 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 और c माइनस डी बटा 2। तो यहाँ पर क्या है? माइनस आ जाता है, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं 2 साइन, ठीक है, c प्लस डी बटा 2 और साइन d माइनस c बटा 2। इसमें थोड़ा सा अंतर आता है ना। जैसे यहाँ पर था कि यहाँ सब में देखो आप a प्लस बी पहले आ रहा है, यहाँ पर क्या है? a माइनस बी पहले आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर क्या सब में c माइनस डी आता है। अगर इसमें c माइनस डी लिखोगे तो माइनस आ जाएगा, नहीं तो इसको क्या करो आप? d माइनस c लिख दो। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है, याद रखना ही पड़ेगा। अब देखो आप उदाहरण के लिए ये कहा जा रहा है कि इसको इसमें बदलो। अब यहाँ क्या है? साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगेगा। सूत्र जो है कौन सा लगेगा? साइन सी प्लस साइन डी। तो ये आ गया अपने पास में साइन 5a प्लस साइन 3a। अब क्या है? ये है 2 साइन c प्लस डी 5a प्लस 3a बटे 2 और साहब कॉस, ठीक है, c माइनस डी 5a माइनस 3a बटे 2 और सरल करो सब 2 साइन 5 और 3 कितने हो गए? 8, 2 का भाग लगाया 4, तो ये आ गया साइन 4 है। 5 में से 3 गए 2, 2 का भाग लगाया तो आ गया ये कॉस। सीधा सा सवाल था बड़ा, ठीक है, मतलब अपने को इस योग को गुणा में बदलना है तो इसलिए अपने ये नाम लगा दिया। अब यहाँ देखो आप, ये है कि साहब मान दे रखा है, इसको कितना सरल कर सकते हैं? देखिए मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो सबसे पहले क्या है? मैंने 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस ले लिया कॉमन,
तो क्या बचा, साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ये आ गया। अब यहां से अपने पास में 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा, ये है साइन सी प्लस डी, तो क्या आ गया अपने पास में 2 साइन सी प्लस डी यानी कि 4 थीटा प्लस 2 थीटा बटे 2 और कॉस 4 थीटा माइनस 2 थीटा बटे 2, ये हो गया। ठीक है, और लक्षण से लिखा तो ये आ गया 2 साइन 3 थीटा और कॉस थीटा माइनस 2 साइन 4 और 2 6 बटा 2 तो 3 थीटा कॉस थीटा। अरे कभी इसको देखा कभी इसको देखा, दोनों सेम सेम कट गए तो क्या आ गया, 0। इसका मान आ गया अपने पास में 0। ठीक है, यहां देखो इसमें क्या है, अपने को पहले इस पे देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे इसको। यहाँ लिख दो, है ना, ये है अपने पास में साइन 8 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन 6 थीटा कॉस 3 थीटा कॉस 2 थीटा और कॉस थीटा साइन 3 थीटा साइन 4 थीटा। ये सूत्र बन जाते हैं कौन से वाले, 2 साइन ए साइन बी वाले। लेकिन क्या है यहाँ पर दिक्कत ये है कि 2 नहीं है, तो मैंने क्या काम करा, अंश व हर में 2 का गुणा करा, तो ये बन गया अपने पास में क्या, देखो आप 2 साइन 8 थीटा और कॉस थीटा माइनस 2 साइन 6 थीटा कॉस 3 थीटा और बटे में 2 कॉस 2 थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन 3 थीटा और साइन 4 थीटा। यहाँ पे भी 2, क्या करा मैंने, इसमें अंश व हर में 2 का गुणा कर दिया। अब ये 2 साइन ए कॉस बी, ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये आ गया अपने पास में साइन ए प्लस बी यानी कि साइन 9 थीटा, फिर प्लस साइन ए माइनस बी साइन 7 थीटा, यहाँ पर भी यही है, तो ये आ गया अपने पास में साइन ए प्लस बी 9 थीटा और माइनस 7 में से 3 गए, ये आ गया अपने पास में साइन 3 थीटा और बटे यहाँ पर देखो 2 कॉस ए कॉस बी, ये है अपने पास में कॉस ए प्लस बी, तो कॉस 3 थीटा और प्लस कॉस थीटा, ये है अपने पास में कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ पर आ गया अपने पास में कॉस, ये माइनस का होता है ना कॉस, ऐसे कोष्टक लगा देता हूँ, 3 में से 4 गए, तो ये आया अपने पास में माइनस थीटा, फिर माइनस कॉस 7 थीटा, ये हो गया। अब सरल कर लो, देखो आप ये 9 से 9 गया तो यहाँ आ गया 7 साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, क्यों, क्योंकि 9 थीटा से ये कट गया। ऐसे ही यहाँ पर देखो आप ये माइनस और ये, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, बटे में क्या बचेगा अपने पास में कॉस 3 थीटा और प्लस कॉस 7 थीटा, ये बचा सब। ऊपर फॉर्मूला लग रहा है साइन सी माइनस साइन डी का, तो ये आ गया अपने पास में 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 और साइन सी माइनस डी बटे 2, ये हो गया। और बटे में ये लग रहा है कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, ये आ गया अपने पास में 2 कॉस 3 थीटा प्लस 7 थीटा बटे 2 और कॉस 7 थीटा और माइनस 3 थीटा बटे 2, ये हो गया। यहाँ आ गया अपने पास ये 2 से 2 कट गया 10 और ये आ गया कॉस 5 थीटा, यहाँ पर है 4 यानी कि साइन 2 थीटा और बटे में कॉस 5 थीटा और कॉस 2 थीटा, ये भी कट गया, तो ये आ गया अपने पास में tan 2 थीटा। सीधी सी बात, कितना आसान था। ऐसे ही यहाँ पर देखें आप tan वाला दे रखा है, tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा, tan 5 थीटा माइनस
क्या आ रहा है, tan 3 थीटा। तो वास्तव में ये क्या है, देखो आप ध्यान से कि अगर मैं इसको साइन कॉस में बदलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो आप, ये हटा देता हूं, है ना, कैलकुलेशन लंबी जाएगी क्योंकि, हाँ भाई, ये आया अपने पास में साइन 5 थीटा बटे कॉस 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा और बटे कॉस 3 थीटा बटे में साइन 5 थीटा और बटे कॉस 5 थीटा, यहाँ पे 5 आएगा, और माइनस साइन 3 थीटा और बटे में कॉस 3 थीटा। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर एलसीएम तो कट जाएगा, और जो अपने पास बचेगा उसको ध्यान से देखें तो ये बचेगा अपने पास में साइन 5 थीटा और कॉस 3 थीटा माइनस, यहाँ बचेगा अपने पास में कॉस 5 थीटा और साइन 3 थीटा बटे में, यहाँ बचेगा अपने पास में साइन 5 थीटा और कॉस 3 थीटा माइनस, यहाँ आएगा अपने पास में कॉस 5 थीटा और साइन 3 थीटा। ठीक है, अब क्या है सर, अब यहाँ पर देखा अपन ने कि भैया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यहाँ प्लस है, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये सूत्र बन रहा है साइन ए प्लस बी का 5 थीटा प्लस 3 थीटा, और साहब साइन ए ये बन रहा है साइन ए माइनस बी का 5 थीटा माइनस 3 थीटा, ये आ गया अपने पास में साइन 8 थीटा। ठीक है, क्या आ गया, ये 8 थीटा, और नीचे आ गया अपने पास में साइन 2 थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब अपने को क्या काम करना है साहब, 4 कॉस 2 थीटा और कॉस 4 थीटा, इसको लेके चलना है। अब यहां से बनाना है साहब अपने, कैसे बनेगा वो देखें। ये क्या है, अपवर्तिक कोण जो आगे पढ़ेंगे अपन, उससे संबंधित सवाल है। कैसे, यहाँ पर ये आ जाएगा, अभी बताऊंगा आगे, है ना, सवाल तो कर देता हूँ फिर। ये आ गया अपने पास में 4 थीटा और बटे साइन 2 थीटा, ये हो गया अपने पास में 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा और बटे में साइन 2 थीटा, फिर यहाँ पर 2 साइन, ये आ गया अपने पास में 4 को लिखा अपन ने 2 गुणा 2 थीटा और कॉस 4 थीटा बटे में क्या है अपने पास में साइन 2 थीटा, फिर यहाँ फॉर्मूला लग गया। ठीक है, ये आ गया 2 और 2 साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा बटे में साइन 2 थीटा। अब ये तो कट गया इससे, यहाँ आ गया अपने पास में 4 कॉस 2 थीटा और कॉस 4 थीटा। यहाँ पर मैंने जो सूत्र का इस्तेमाल करा है वो ये करा है कि अगर साइन 2a होता है तो ये बराबर होता है 2 साइन a और कॉस a। ये वाला सूत्र है जो आगे चल के पढ़ेंगे अपन अपवर्त्य कोणों में।